नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद वाणी में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर आपके साथ एक नए रोग जिसका नाम है कास, उसके साथ हम प्रस्तुत हैं। आज हम कास रोग के बारे में स्टडी करेंगे। परिचय से तो आप सभी जान लें कि परिचय में हम क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं। तो रोग का परिचय लिखने के लिए आप सबसे पहले उसमें लिखें कि हम उस रोग के बारे में हमारे ग्रंथों में कहाँ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि जो चरक संहिता है उसके चिकित्सा स्थान के 18वें अध्याय में कास रोग का वर्णन है। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में 52वें अध्याय में कास रोग का वर्णन मिलता है और अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान के 3rd चैप्टर में जो है कास रोग का वर्णन मिलता है। आप एक बार और जान लें कि कास रोग जो है वह जो है कंठ में रहने वाली उदान वायु की विकृति होने के कारण उत्पन्न होता है। मतलब हमारे कंठ में जो उदान वायु उपस्थित है उसकी विकृति के कारण कास रोग की उत्पत्ति होती है। आप सभी देख सकते हैं कि कास रोग हमने जब पढ़ा है कई डिसीज़ में, तो कास जो है वह किसी भी रोग के उपद्रव के रूप में देखा जाता है। ठीक है, यह किसी भी रोग के उपद्रव के रूप में भी है। कई रोगों में पूर्व रूप में भी कास रोग दिखाई देता है, का वर्णन मिलता है पूर्व रूप में। और इसके साथ साथ कास जो है वह एक स्वतंत्र रोग भी है जिसका वर्णन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में देखा गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कास रोग की निरुक्ति। तो कास रोग की निरुक्ति में बताया गया है कि कास गतौ इत्यस्मात् कसनात् काशः, मतलब जिस रोग में वायु शिरस्थ स्रोतों में गतिशील होकर बाहर निकलती है उसे कास कहते हैं। मतलब आप इस डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं कि जो वायु का ही जो है उसकी विकृति, मतलब वात की विकृति से ही जो है कास रोग की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हम कास रोग के निदान देखेंगे। तो इसमें एक श्लोक बोला गया है कि धूमो उपघातरज स्थैतथै व्यायाम रूक्ष अन्न निवेशनाच विमार्ग गत्वापि भोजनस्य वेग अवरोधात् सवत्थो स्थैव। मतलब आप देखेंगे कि सामान्य निदान में बोला है धूमो उपघात, मतलब कि धूम जो है धुआं, धूमोपघात में धूम जो है धुआं और धुआं। फिर आता है उघात रज, रज जो है वह धूल को इंडिकेट कर रहा है कि धूल। और जो है व्यायाम, अधिक व्यायाम करना। फिर उसके बाद आता है रूक्ष अन्न सेवनम, मतलब रूक्ष अन्न का सेवन करना। विमार्गत्वा भोजनस्य, भोजन का विमार्गम हो जाना। और इसके बाद आता है वेग अवरोध, मतलब वेगों को धारण करना। और सवथु स्थैव, मतलब जो है कि सवथु मतलब छींक के साथ वेग जो है उसका धारण करना, मतलब छींक का वेग धारण करने से। और रूक्षन्न का सेवन करने से, अधिक व्यायाम करने से, धूल, धूम और रज ऐसे स्थानों में ज़्यादा रहने से जो है कास रोग की उत्पत्ति होती है। तो इसके बाद यह एक सामान्य निदान है। इसके पश्चात हम देखते हैं विशिष्ट निदान। तो विशिष्ट निदान जैसा कि आप समझ सकते हैं कि विशिष्ट मतलब किसी एक दोष या फिर एक प्रकार को इंडिकेट करके उसके निदान के बारे में वर्णन मिलेगा। तो जो विशिष्ट निदान है उसमें हम देख सकते हैं कि कास जो है उसके कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे विशिष्ट निदान में 5 प्रकारों से वर्णन किया है। तो जो है वातज निदान, पित्तज निदान, कफज निदान, छतज और क्षयज, हम इस प्रकार 5 प्रकार के निदानों का अध्ययन करेंगे। तो जो वातज निदान है उसमें जो आहारज निदान देखेंगे कि किस प्रकार का आहार सेवन करने से। तो रूक्ष शीत कषाय द्रवती सेवनम या फिर अल्प भोजनम, ऐसे भोजन जो कि रूक्ष है, शीत है, कषाय भोजन, ऐसे भोजनों का अति सेवन करना या फिर अल्प भोजन करना, यह वातज कास की उत्पत्ति का कारण बनता है। वहीं विहारज निदान में देखेंगे तो उपवास करना, अधिक मैथुन करना, वेग धारण करना, अति श्रम करना, इससे जो है वातज निदान की उत्पत्ति होती है। आप वातज निदान को याद रखने के लिए सबसे पहले आप वात के गुणों को देखेंगे कि वात का गुण क्या क्या होते हैं। तो आप जब वात के गुण को ध्यान में रखेंगे तो आपको आहारज विहारज निदान आपको
पता चल जाएगा। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं पित्तज निदान। तो पित्तज निदान में आप पित्त के गुण याद रखेंगे। तो पित्त के गुण में भी बोला है कि कटु, उष्ण, तीक्ष्ण, विदाही, अम्ल, क्षारी पदार्थ का अधिक सेवन करना। मतलब जो पदार्थों का सेवन हम कर रहे हैं वह किस दोष को बढ़ाता है। जैसे कि हम पित्तज गुण वाले पदार्थों का सेवन अधिक करेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है पित्त के गुणों को बढ़ाएगा। तो हमें ऐसे ऐसे आहार विहार का सेवन कम करना चाहिए या फिर सम्यक मात्रा में करना चाहिए। जैसे पित्तज में बोला गया है कि कटु, उष्ण, तीक्ष्ण, विदाही, अम्ल एवं क्षारी पदार्थ का अधिक सेवन करेंगे तो क्या होगा, पित्तज गुणों की वृद्धि होगी। तो उससे क्या होगा, पित्तज खांस की उत्पत्ति होगी। वहीं हम देखेंगे कि अग्नि और सूर्य का ताप का अधिक सेवन करना, क्रोध करना, इससे जो है पित्तज कांस की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हम देखते हैं कफज कांस में जाते हैं। तो कफज कांस में हम देखेंगे कि कफज के गुणों जैसे गुरुता रहेगी, अविष्यंद, मधुर, स्निग्ध द्रव्यों का अधिक सेवन करना। ऐसे द्रव्यों को सेवन करना अधिक जो कि गुरु हो, अविष्यंद हो, मधुर अधिक हो, स्निग्ध हो। ऐसे द्रव्य जो है कफ के गुणों को बढ़ाएगा। उससे क्या होगा, कफज कांस की उत्पत्ति होगी। वैसे ही निद्रा या अति विश्राम, अधिक विश्राम करना, यह जो है कफज के गुणों को बढ़ाता है और कफज कांस की उत्पत्ति हो जाएगी। वहीं हम देखेंगे छतज जो कांस हैं उसमें बोला गया है कि रुक्ष अन्न या फिर अल्प अन्न का सेवन करना। मतलब रुक्ष अन्न का सेवन अधिक करना और अल्प मात्रा में अन्न का सेवन करना, इससे भी छतज कांस की उत्पत्ति होती है। विहारज निदान देखेंगे तो विहारज निदान में बोला है कि अति मैथुन करना, अति भार का वहन करना, अधिक रास्ता चलना, अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ाई करना, उससे क्या होगा, छतज कांस की उत्पत्ति होगी। फिर आता है क्षयज। क्षयज कांस में बोला है कि विषम एवं असात्म प्रकृति के विरुद्ध भोजन करना। ऐसा भोजन करना कि जो कि विषम भोजन होगा और जो सात्म ना हो हमारे शरीर के लिए, और ऐसे भोजन का अधिक सेवन, अति सेवन करने से क्षयज कांस की उत्पत्ति होती है। विहारज निदान में देखेंगे तो इसमें बोला है कि अति मैथुन करना, मल मूत्र अवरोध वेग धारण करना, मल मूत्र का वेग धारण कर रहे हैं, सदैव चिंता में रहना। तो यह जो है क्षयज कांस का निदान है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अति मैथुन करना क्षयज कांस में भी बोला है और अति मैथुन करना वातज कांस में भी बोला है। तो एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ सकता है कि अति मैथुन किस कांस का निदान है। तो यहाँ पे हमें क्षयज कांस और वातज कांस दोनों को याद रखना है क्योंकि यह दोनों का निदान बताया गया है। हम देखते हैं संप्राप्ति। संप्राप्ति का श्लोक है जो कि सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में बोला है कि प्राण उदानगतः प्रदुष्ट सन्निवकाश स्वातुल्य घोषः। मतलब आप देखेंगे प्राण उदानगत मतलब प्राण वायु और उदान वायु, यह दोनों का है प्राण और उदान। तो इसमें बोला है कि जो हमारी प्राण वायु है वह उदान के साथ मिलकर, एक दूसरा उदान के साथ मिलकर हमारे शरीर में उदान के साथ मिल गई। अब उससे क्या होगा कि कांस्य स्वावर्तना, मतलब कांस्य मतलब कांस का वर्तन, कांसे का जो वर्तन होता है, कांसे का जो वर्तन होता है उसके ध्वनि, मतलब कांसे के बर्तन में जो हम किसी प्रकार की ध्वनि होती है, जब हम किसी प्रकार से कांस का बर्तन टकराता है जिस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो जो रोगी होगा उसके मुख से जो है कांस के बर्तन की ध्वनि के समान जो है आवाज़ निकलेगी, जो कि क्या करता है, जो क्या होता है मुख से बाहर निकलती है किसके, दोष के सह। यहाँ पर सदोषा काशा सा जो है विरुद्धा वस्तु। मतलब इसमें बोला गया है कि प्राण वायु उदान वायु के साथ मिलकर या प्राण वायु उदान वायु के साथ मिलकर उसको दुष्ट करके हम रोगी के मुख से कांसे के बर्तन में के समान जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करना, ये कांस रोग की संप्राप्ति है। मतलब इससे कांस रोग की उत्पत्ति होती है, कांस रोग हमें मिलता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या, इसके बाद हम देखते हैं विशिष्ट संप्राप्ति। तो विशिष्ट संप्राप्ति में विशिष्ट मतलब आप सभी जानते हैं कांस। कांस जो हमारे साधारण भाषा में उसको खांसी कहते हैं। तो कभी किसी रोगी को सूखी खांसी चलती है जिसे रूक्ष कांस या फिर शुष्क कांस कहते हैं, और एक प्रकार से चलती है आर्द्र खांसी या फिर जिसे कफ या फिर आर्द्र कांस कहते हैं। उसके बाद हम इसकी आर्द्र कांस कहते हैं। तो हम दोनों प्रकार की संप्राप्ति यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती संचय अवस्था। तो संचय अवस्था में सबसे पहले क्या होगा कि हमने जो
पूर्व में जो निदान पढ़े हैं कि सामान्य निदान और विशिष्ट निदान है, किस प्रकार के भोजन का सेवन करना, किस प्रकार का विहार करना, तो इस प्रकार के जो निदान जो हमने पढ़े हैं उनका अति सेवन करने से क्या होगा, तो उससे क्या होगा, वात प्रकोप होगा। तो वात आप सभी जानते हैं कि जो कांस डिसीज़ है, कांस जो डिसीज़ है वह वात के विकृत होने से होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम निदान का सेवन करेंगे तो वात की विकृति होगी, उससे क्या होगा, प्रसर व स्थान संचय अवस्था में हमारी प्राणवायु दुष्ट हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने संप्राप्ति के श्लोक में देखा कि प्राणवायु उदान के साथ मिलकर, तो प्राणवायु की दुष्टि हो जाएगी, जिससे वो क्या होगा, प्राण का उदानुगत होना, मतलब प्राण का उदान वायु के साथ मिलना, उससे क्या होगा, उससे होगा कि जो प्राण वह स्रोतस में वेग पूर्वक गमन हो जाएगा, हमारे प्राण वह स्रोतस में वात का वेग पूर्वक गमन होगा। इससे क्या होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि कांसे के बर्तन के समान ध्वनि उत्पन्न होगी, तो विशिष्ट ध्वनि के साथ उत्पत्ति होगी किसकी, शुष्क कांस की। तो ये हो गया जो है शुष्क कांस का विशिष्ट संप्राप्ति। इसके बाद हम वहीं देखें कि स्थान संचय अवस्था। अब हम देख रहे हैं आर्द्र कांस की विशिष्ट संप्राप्ति। तो निदान सेवन जो हम करेंगे, जो हमें निदान का वर्णन है उसका अति सेवन हो जाएगा तो क्या होगा कि प्रकोप होगा, किसका, वात का प्रकोप होगा, जिससे रस की दुष्टि भी हो जाएगी। तो यह नया है, रस की दुष्टि हो जाएगी। तो एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि रस की दुष्टि किस प्रकार के कांस का संप्राप्ति है, तो यह आर्द्र कांस की संप्राप्ति हो जाएगी। वहीं विशिष्ट में प्राण वहाँ स्रोतस में खा वैगुण्य हो जाएगा, मतलब उसमें विगुणता उत्पन्न हो जाएगी। इसमें स्थान संचय होगा, इसमें संग हो जाएगा और मलभूत कफों की उत्पत्ति होगी, मतलब जो कफ की उत्पत्ति होगी किसमें, वात का प्रकोप हो जाएगा, रस दुष्टि हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि रस धातु की दुष्टि जो है उस वह क्या होता है, तो उसमें रस धातु की दृष्टि में कफ की दृष्टि के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो जो मलभूत कफों की उत्पत्ति होगी, जिसमें कफ जो है स्टीवन, थूक में कफ आने लगेगा, और जिस अगर हम देखें प्राणवाह स्रोतस वेगुण्य हो जाएगा, संग होगा, कांस की उत्पत्ति होगी, जिससे क्या होगा, आर्द्र कांस की उत्पत्ति होगी वेदावस्था में। यहाँ तक समझ में आया। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, एक बार फिर देख लो। तो इसमें बोला है कि यदि हम शुष्क कांस की संप्राप्ति देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि हमने निदान का सेवन कर लिया, फिर उसके बाद क्या होगा, निदान के सेवन से वात प्रकोप हो जाएगा, वात प्रकोप होगा तो वह प्राणवायु को दुष्ट कर लेगा, प्राणवायु को दुष्ट करेगा तो जो प्राणवायु है उदान वायु के अनुगत होकर क्या करेगी, स्रोतस में वेग पूर्वक गमन करने लगेगी, जिससे विशिष्ट ध्वनि निकलेगी और शुष्क कांस की उत्पत्ति हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं आर्द्र कांस की संप्राप्ति में, तो आर्द्र कांस में संचय अवस्था में क्या होगा, निदान का सेवन करेंगे, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि प्राण वह स्रोतस और में खाग वैगुण्य हो जाएगा और वात दोष और रस की तुष्टि हो जाएगी। उससे प्राण वह स्रोतस में खाग वैगुण्य होगा तो क्या होगा, संग हो जाएगा, और वात प्रकोप एवं रस तुष्टि होगी तो क्या होगा, मलभूत कफ की उत्पत्ति होगी। मलभूत कफ की उत्पत्ति क्या करेगा, कफ के रूप में हमारे मुख में जो थूक आएगी, सलाइवा आएगी, वो कफ के साथ मिक्स होके आएगी, और उसमें जो है संग होगा तो उसमें कांस की उत्पत्ति होगी। यह दोनों मिलकर क्या करेगा, आर्द्र कांस की उत्पत्ति करेगा। इसके बाद हम देखते हैं संप्राप्ति घटक। इससे पहले हमने आपको निदान देख लिया, इसके बाद हमने संप्राप्ति देखा, तो उसके बाद संप्राप्ति घटक, संप्राप्ति चक्र देख लिया, संप्राप्ति घटक देखते हैं। तो आपने संप्राप्ति और संप्राप्ति चक्र में जो पढ़ा है उसके ही समथिंग आप यहाँ पे दिमाग लगा के संप्राप्ति घटक भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने संप्राप्ति में देखा था कि वात वैगुण्य, मतलब वात की दुष्टि, वात जो प्राण वायु है उदान वायु के साथ मिल जाएगा तो क्या होगा, तो दोष जो है हमारा वात और कफ दोष इन्वॉल्व होगा। कफ कब होगा, जब आर्द्र कांस होगी, आर्द्र कांस जब होती है तो कफ इन्वॉल्व होता है। फिर आता है दूष्य। दूष्य में हमने संप्राप्ति में देखे थे आर्द्र कांस में रस दुष्टि हो रही है तो रस की भी दुष्टि होगी, तो दूष्य क्या होगा, रस होगा, स्वर एवं अन्य स्रोतस। फिर उसके बाद आता है स्रोतस में कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, तो रस इन्वॉल्व है तो रसवाह, एवं प्राण वायु इन्वॉल्व है तो प्राणवाह स्रोतस। फिर आता है स्रोतो दृष्टि में संग हो जाएगा सभी का। फिर अधिष्ठान, आप सभी जानते हैं कफ भी इन्वॉल्व है, वात भी इन्वॉल्व है, तो कौन सा स्थान होगा, तो आम पक्वासयोत व्याधि उत्पन्न होगी और प्राणवाह स्रोतस उरा कंठ इसमें अधिष्ठान के रूप में इन्वॉल्व होगा। फिर स्वभाव, कांस का स्वभाव आप कॉमन सेंस लगाएगी, कांस एक आंसुकारी डिसीज है, साध्य असाध्यता, या फिर जो कांस है वह नवीन रूप में साध्य है, जीर्ण में कृष्ण साध होती है,
और जब यह क्रोनिक हो जाती है, लंबी चलती है, तो पर ये पैथोजेनेसिस पैथोलॉजी होती है। इसके बाद में इसके बारे में अलग से देखा जाता है। फिर उसके बाद आता है अग्नि दृष्टि। तो अग्नि इसमें मांद हो जाएगी, क्योंकि वात वृद्धि होगी और कफ भी वृद्धि होगी, तो अग्नि मांद हो जाएगी। रूप में आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में पूर्व रूपों का वर्णन किया है, जिसमें बोला है कि पूर्व रूपम भवेत् तेषां शूकपूर्ण गलस्तथा। मतलब पूर्व में कांस रोग की उत्पत्ति के पूर्व में रोग को अपने मुख एवं गले में शूक भर जाने से प्रतीत होता है। शूक मतलब होता है थूक, सलाइवा, इसे हम कह सकते हैं। या फिर इसको जो चरक संहिता में स्पेशल वर्ड इंडिकेट किया है, जिसका नाम है टूड भर जाने सा इसमें हमें गले में और मुख में प्रतीत होता है। कंठे कंडुश्च मतलब हमारे कंठ में कंडू उत्पन्न होता है, मतलब कंठ में गले में हमें खुजली सी उत्पन्न होती है। और भोज्यानाम अवरोधश्च जायते मतलब भोजन में अवरोध उत्पन्न होता है। भोजन आपने देखा कि पूर्व रूप जो बताया गया है उसमें पूर्व रूपम भवेत् तेषां मतलब पूर्व में रोगी को कांस उत्पत्ति के पूर्व में क्या होगा, शूकपूर्ण गलस्तता मतलब मुख और गले में जो है सूख या फिर थूक भर जाने से प्रतीत होगा। कंठे कंडुश्च मतलब कंठ में कंडू उत्पन्न होगा। और उसके बाद आता है भोज्य नाम अवरोधश्च जायते मतलब भोजन का गले में अटकना सा प्रतीत होता है। यह कांस रोग की उत्पत्ति के पहले के लक्षण हैं। फिर इसके पश्चात हमें वर्णन मिलता है भेद का। तो जो है आयुर्वेद में कांस के 5 मुख्य भेद बताए हैं, जो कि हैं वातज दोष के अनुसार वातज, पित्तज, कफज, क्षयज और छतज और क्षयज। यहाँ पे सन्निपातज कांस का वर्णन नहीं है, ये याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर हम जब भी हम कोई रोग में ज़्यादातर रोगों में यदि दोषों के अनुसार है तो वातज, पित्त, कफज, सन्निपातज ऐसा बोल देते हैं, लेकिन कांस रोग में सन्निपातज कांस का वर्णन नहीं मिलता। ये एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है और उसको आप ध्यान में रखें। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके अगले पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।